नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर साजिश का खुलासा किया जाता है। पाकिस्तान की हर नाकामी की पोल पट्टी खोली जाती है। पाकिस्तान के हर साजिश का पोस्टमार्टम करते हैं। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन पाकिस्तान अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चलाता है। आतंक से लड़ने के लिए आतंक का सहारा लेता है, आतंकवादियों को फौज में शामिल करता है और दहशतगर्दी फैलाने में दुनिया भर में माहिर माना जाता है। आज नापाक में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का वो दौरा चेहरा जो मुस्कुराकर हाथ मिलाता है, लेकिन पीछे से खंजर मारने से चूकता नहीं। याद रखिए, सच छिपाया नहीं जा सकता और पाकिस्तान की हर चाल, नापाक साजिशें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर रहना है खबरदार तो आपको अपने नापाक पड़ोसी से रहना होगा होशियार। आइए देखते हैं नापाक। चीन की भव्य सैन्य परेड में पाकिस्तान के दो चेहरे दिखे। एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। बीजिंग में चीन की सैन्य परेड में जहां जनरल आसिम मुनीर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कठपुतली गेस्ट बनकर रह गए। कोई औपचारिक भाषण नहीं, कोई विशेष मुलाकात नहीं। फोटो अपॉर्चुनिटी में भी 8वें नंबर पर खड़े किए गए, जबकि नेपाल के पीएम ओली शी जिनपिंग से तीसरे नंबर पर खड़े थे। कहीं मंच पर जगह नहीं मिली, फोटो में भी कोना मिला पाकिस्तानियों के लिए, शहबाज के लिए। इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं हो सकती। वैसे भी शहबाज शरीफ जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कहीं प्रोटोकॉल टूटा मिलता है, तो कहीं मेजबान ही गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान शायद इसी लायक है। बीजिंग में हुई भव्य मिलिट्री परेड में चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन पाकिस्तान को फिर बेइज्जती हाथ लगी। चीन की राजधानी बीजिंग में जब पूरी दुनिया के सामने ताकत की नुमाइश हो रही थी, तब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ एक बार फिर मूक दर्शक की भूमिका में दिख रहे थे। ना हंसी, ना बातचीत, ना कैमरे का फोकस, सब कुछ तो था, बस सम्मान ही तो नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शायद वहां सिर्फ बैक सीट ही मिली। पहली कतार में ना कोई तवज्जो, न किसी बड़े चीनी नेता के साथ खड़ा होने का मौका। तस्वीर साफ थी कि चीन ने दोस्ती दिखाई, लेकिन सम्मान नहीं। बीजिंग में हुई चीन की सैन्य परेड में जो कुछ हुआ वो एक तस्वीर नहीं, एक पॉलिटिकल मैसेज था। जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को वीआईपी गेस्ट बनाया गया, वहीं शहबाज शरीफ को ना मंच मिला, ना माइक, ना मैटर। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार शहबाज शरीफ की फजीयत हो चुकी है। यूएनजीए से लेकर सऊदी अरब तक शहबाज शरीफ कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साइडलाइन हो चुके हैं। कहीं उन्हें बोलने नहीं दिया गया, कहीं मिलने नहीं दिया गया, और अब बैठने तक की इज्जत नहीं मिल पाई।
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट, क्लोज शॉट्स, हैंडशेक्स और चीनी अफसरों के साथ गुफ्तगू की ये तस्वीरें। वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान की आवाम में गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या अब चीन भी हमें हल्के में ले रहा है? शहबाज शरीफ सिर्फ आर्थिक मदद की भीख मांगने पहुंचे थे क्या? एक तरफ प्रधानमंत्री को नजरअंदाज किया गया, दूसरी ओर पाकिस्तान की हकीकी ताकतवर दिखी, यानी आर्मी चीफ को मिल रही स्पेशल ट्रीटमेंट। यानी फिर वही सवाल है कि पाकिस्तान में असली सरकार कौन चला रहा है? चीन अब साफ समझ चुका है कि पाकिस्तान में असली ताकत सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि GHQ यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में है। इसलिए चीन सीधे आर्मी से डील करता है। शहबाज को लगता है कि बेइज्जत होने की आदत पड़ चुकी है, चाहे वो अमेरिका की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही रही हो या फिर सऊदी अरब का दौरा रहा हो। हर मंच पर शहबाज शरीफ जैसे कोने में खड़े प्रधानमंत्री ही नजर आए। चीन की जमीन पर शहबाज शरीफ की ये सियासी बेइज्जती पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि एक इशारा है कि अगर देश की सियासत की कमान नेता नहीं संभालेंगे तो विदेशों में इज्जत भी जनरल ही कमाएंगे। जिन्हें मुल्क की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी वो आज मंच के कोने में खड़े हैं और जिन्हें बैरकों तक सीमित रहना था वो आज विदेशी मेहमानों के बीच चाय पी रहे हैं। जनरल मुनीर जहां भी जाते हैं उन्हें गले लगाया जाता है, हाथ मिलाए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है और शहबाज शरीफ उन्हें शायद अब सामने बैठने का कार्ड भी पास नहीं दिया जाता। तो क्या शहबाज शरीफ अब सिर्फ डमी प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं? क्या विदेशों में उनकी बेइज्जती अब नॉर्मल हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।